क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। तो मेरा नाम है अली और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती कितने टाइप की है, यानी कि बिजनेस कितने कितने रूप में होता है। तो सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरी, दूसरे पे होता है पार्टनरशिप, तीसरे पे होता है कंपनी। सबसे पहले बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरी की। इसको हमने पढ़ा था क्लास 11th में। हैं सर क्लास 11th में? क्लास 11th में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो सीधे 12th में आ गए जैसे जैसे करके। कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे। सो क्लास 12th में हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरी, यानी कि जिसका सारा बिजनेस खुद का होता है, वो अकेला ही मालिक होता है, सारा प्रॉफिट उसका, सारी हेडेक उसकी, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरी। यहाँ पर हमने बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी, जैसे कि हमने जर्नल एंट्री करना सीखा, हमने लेजर्स बनाने सीखे, फिर हमने ट्रायल बैलेंस वगैरह सीखे, फिर हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे। ये सब हमने क्लास 11 में सीखा था। लेकिन अब क्लास 12 में स्वागत होगा पार्टनरशिप से। सर यहाँ से यहाँ क्यों आ गए, उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले पार्टनरशिप, यहाँ हमारी क्लास 12 में पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। देखिए क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरी पढ़ा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग होती थी, बेसिक सीखा। लेकिन जैसे ही आप पार्टनरशिप में आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, यानी कि इनकी हम बेसिक अकाउंटिंग नहीं करेंगे, इनकी हम स्पेशलाइज अकाउंटिंग करेंगे। कंपनी की भी हम सेम अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग वैसी होगी, लेकिन यहाँ पर भी हम स्पेशलाइज अकाउंटिंग करेंगे, वो सीखेंगे। तो वो हमारा पर्पस होगा, ठीक है। सो अब चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ कि व्हाट इज पार्टनरशिप। बेसिक सा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है देखते हैं, चलिए। व्हेन 2 or more persons joins hands, जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हाथ मिला लेते हैं टू सेटअप ए बिजनेस। ओहो सर ये बात है, मतलब कि हाथ तो मिला रहे हैं। देखो ना, मोटू ने और पतलू ने हाथ मिलाया, लेकिन क्यों मिलाया हाथ? हाथ मिलाया है बिजनेस करने के लिए। एंड शेयर्ड इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हाथ मिला लें, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, और जो बिजनेस से मुनाफा होगा वो भी बांटेंगे, तब वो कहलाया जाएगा पार्टनरशिप। इसका मतलब ये, अगर कोई गेम खेलने के लिए हाथ मिला ले तो पार्टनरशिप नहीं होगी? नहीं। सो कोई पिकनिक पे चला जाए हाथ मिला के, तब पार्टनरशिप होगी? नहीं। सो कोई सोशल सर्विस करने लगे, तब भी पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का बेसिक से मतलब है यहाँ पर कि वो हाथ मिला रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और जो भी मुनाफा आएगा, और आपको पता है कि जब बिजनेस होगा तो प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही, वो भी शेयर करेंगे, तो तब वो कहलाएगी पार्टनरशिप। सर क्या बस इसका इतना ही मतलब है पार्टनरशिप का, और मतलब नहीं है? और भी है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप फर्म की एक अम्मा भी है बेटा, और वो सबसे बड़ी अम्मा है। वहां पर भी पार्टनरशिप का मतलब समझाया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्मा के हिसाब से पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सो अब पार्टनरशिप का मतलब देखेंगे हम अम्मा के हिसाब से कि अम्मा ने क्या कहा है। सर ये अम्मा कौन है बेटा? ये अम्मा बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, यानी कि ये एक लॉ बना हुआ है पार्टनरशिप के ऊपर। कुछ जगहों पर ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है पार्टनरशिप के ऊपर। और अम्मा ने क्या कहा है? अम्मा ने अपने सेक्शन 4 में, एक बेटा सेक्शन 4 है, एक पैराग्राफ टाइप का है, वहाँ इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। अम्मा ने कहा है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है रिलेशन। ओहो सर रिश्ता। सर ये कौन सा रिश्ता है? ये वो वाला रिश्ता है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, ये वो वाला नहीं है। सो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। सर ये क्या पढ़ाया आपने? दिमाग सा घूम गया, समझ में नहीं आया। ऐसे नहीं आएगा। इस डेफिनेशन को हम तोड़ेंगे
छोटे छोटे पार्ट्स में इसको सीखेंगे, इसको खोलेंगे डेफिनेशन को, तो वो हम सीखेंगे हमारे पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स में। जब आप एसेंशियल फीचर्स पार्टनरशिप के पढ़ लेंगे तो ये डेफिनेशन जो अम्मा ने कही है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो अब हम सीखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला जो फीचर है पार्टनरशिप का वो है 2 और मोर पर्सन्स। सर अच्छा, यानी कि टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को बनाने के लिए देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पर्सन्स। इसका मतलब ये हो गया कि सर पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए। हाँ, एटलीस्ट हमें 2 पर्सन चाहिए, 2 बंदे चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। सर क्या खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती? नहीं हो सकती यार, खुद के साथ पार्टनरशिप कौन करेगा? सो मिनिमम, तो इससे क्या निकल गया है? इससे ये निकल गया है कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? 2। सर मैक्सिमम कितने होंगे? सिर्फ मैक्सिमम होंगे 50। और ये कहा, किसने कहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। सो पहला फीचर क्या निकल गया है? 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि एक बात तो तय हो गई कि पार्टनरशिप, एक अकेला बंदा तो किसी साथ पार्टनरशिप कर नहीं सकता, यानी कि हमें एटलीस्ट 2 बंदे तो चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। क्योंकि आपने बेसिक मीनिंग में ही सीखा था कि जब 2 बंदे हाथ मिलाते हैं आपस में तब उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे फीचर्स की तरफ जो कि है एग्रीमेंट। इसका मतलब ये कि सेकंड फीचर है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। सर ये एग्रीमेंट क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका मतलब हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ बात करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ओहो सर, इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट जो होगा वो बिजनेस करने के लिए होगा और उससे जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए होगा। सर एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों एग्रीमेंट हमारे वैलिड हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बाबू आप एग्रीमेंट को ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं, दोनों इक्वली वैलिड है। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन ही हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में झगड़े फसाद ना हो पार्टनर्स के बीच में, तो बेटर क्या है? बेटर ये है टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, इट इज बेटर टू डू रिटन एग्रीमेंट। ओहो सर ये बात है, और यहीं से आगे जाके एक बहुत प्यारी सी चीज़ इस रिटन एग्रीमेंट से एक बहुत प्यारी चीज़ निकल के आएगी जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ओहो, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। सो हमने 2 फीचर्स पढ़ लिए अभी तक। पहला 2 और मोर पर्सन्स, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए? कम से कम 2 बंदे चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बंदे चाहिए 50। किसने कहा है? सरकार ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप में मेंबर नहीं हो सकते। दूसरा फीचर्स क्या है कि एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में होने के लिए एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? ओरल भी और रिटन भी, दोनों चलेंगे। लेकिन एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए? बिजनेस के लिए, और जो मुनाफा होगा उसको बांटने के लिए। सो अब चलते हैं हम तीसरे फीचर्स की तरफ जिसका नाम है बिजनेस। ये कहता है कि जो आपने एग्रीमेंट करा ना, इससे पहले हमने कौन सा फीचर पढ़ा? इससे पहले हमने फीचर पढ़ा एग्रीमेंट वाला, कि एग्रीमेंट होना चाहिए किसके लिए? बिजनेस के लिए, और जो बिजनेस से मुनाफा होगा उसे शेयर करने के लिए। अब यह कहता है कि जो बिजनेस है, द एग्रीमेंट शुड बी फॉर सम बिजनेस। और बेटा कोई ऐसा सा बिजनेस नहीं, ये नहीं कि कुछ भी करने लगो बिजनेस में, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या? कि आप कुछ इलीगल बिजनेस नहीं करेंगे। सो एग्रीमेंट किसका होना चाहिए? टू डू सम लॉफुल बिजनेस। और
आगे ये बात कही गई है कि मेयर को-ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इज नॉट ए पार्टनरशिप। सर ये क्या है, ये को-ओनरशिप क्या होता है? देखो बेटा, ये होता है, मान लेते हैं ये हमारा मोटू साहब है और ये हमारे पतलू साहब है। ये एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं ज्वाइंटली, और वहां से इन्हें रेंट आता है। तो क्या ये पार्टनर्स हैं? नहीं, मेयर को-ओनरशिप, आप सिर्फ ज्वाइंटली ओनर हो प्रॉपर्टी के, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे। उससे जो रेंट आएगा तो वो आप पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। हाँ, बट इफ दे आर इन ए बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट देन इट विल बी कॉल्ड पार्टनर्स। अगर ये दोनों सेम बंदे इसी प्रॉपर्टी को परचेज और सेल करने लगे, तब किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, तब वो पार्टनर्स कहलाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस आपका पहली बात तो लॉफुल होना चाहिए, और मेयर को-ओनरशिप डिसाइड नहीं करती कि ये पार्टनर्स हैं नहीं है। को-ओनरशिप अगर आपकी है तो आप पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी का परचेज एंड सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, सबसे मेन है प्रॉफिट के लिए, तब आप क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे। आपके दो प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर्स हैं ज्वाइंटली, आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप पार्टनर्स नहीं हैं क्योंकि आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे। ओके, सो अब पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है मैंने? ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर ये वाला फीचर एब्सेंट है पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती, और आपको यकीन नहीं आएगा, जो भी ज़्यादातर पार्टनरशिप टूटती है ना, वो इसी फीचर के ना होने की वजह से टूटती है, क्योंकि ये फीचर एब्सेंट है तो पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती आपकी। देखते हैं कि ये फीचर्स क्या कहता है। ये फीचर ये कहता है, द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप मे बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये सुना सुना सा लग रहा है, ये हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में देखा था, ये लाइन सबसे लास्ट में आई थी। अब इसका मतलब क्या है? इसके दो इम्प्लीकेशंस हैं। पहली बात तो ये कि बिजनेस जो है पार्टनरशिप का, वो सारे पार्टनर कर सकते हैं, और कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे। समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहली चीज़ ये है कि एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड, हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरा, देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। सर पढ़ नहीं पढ़ा अभी भी, समझते हैं इसका मतलब है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये तो समझ आ गया कि हर पार्टनर को अधिकार है पार्टिसिपेट करने का बिजनेस के कंडक्ट में, ठीक है। सर ये क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। सो बेटा दो चीज़ होती है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है उसका एजेंट। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम करता है प्रिंसिपल और एजेंट का। सर मतलब कैसे? देखो बेटा, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता क्या है कि मान लो मेरी कोई दुकान है और मैंने एक दुकान और खोल ली और मैंने वहाँ पे एक एजेंट रख दिया जो कि मेरे बिहाफ पे काम करता है। सारी हेडेक किसकी? मेरी। माल किसका? मेरा। वो सिर्फ मैंने रखा होता है कमीशन बेस पर कि तू मेरा माल सेल करता रहे, ठीक है। ऐसे ही तो प्रिंसिपल मुखिया होता है और एजेंट इसके बिहाफ पे काम करता है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, यानी कि कुछ भी रिस्क और प्रॉफिट हुआ या खतरा हुआ तो किसका? प्रिंसिपल का है। अब देखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि म्यूचुअल एजेंसी अगर नहीं है तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, पार्टनरशिप टूट ही जाएगी कुछ टाइम के अंदर। देखते हैं कैसे। बेटा ये ए पार्टनर है और बी सी डी। मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, ठीक है। अब सुनो, ज़रूरी थोड़ा है कि अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों एक साथ सब जगह जाएंगे। कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं,
कोई पार्टी से मिलने जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं, नहीं। अगर उनमें से मान लो ए चला जाता है किसी थर्ड पार्टी के पास कोई डील करने, ये गया है कोई डील करने, तो बेटा ये अपने एक्ट से इन सारे पार्टनर्स को बांधेगा। इसका मतलब ये जैसे ये इनसे डील करेगा, यानी कि ये डील कर रहा है, खुद तो डील कर रहा है, इनके बिहाफ पे भी डील कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज एजेंट भी है। सो पार्टनर्स क्या होते हैं, यहाँ से रूल के निकल के आया, ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। देखो ना, ए जा रहा है डील करने थर्ड पार्टी के साथ, सो ए तो प्रिंसिपल है ही अपने आप में, लेकिन ये भी अपने आप में प्रिंसिपल है पार्टनरशिप के, तो ए इनके बिहाफ पे भी एक्ट करके आ रहा है वहाँ पर, तो इसलिए ये ए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट कहलाएगा। क्योंकि अब देखो होता क्या है, मान लो ए डील करिए है और डील में कुछ गड़बड़ी हो गई, माल आ रहा था वो ख़राब हो गया रास्ते में, तो ये पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि तेरी वजह से वो था, तेरी डील थी, तू ही इसका भुगतान करेगा, नहीं। यहाँ पर आपसी सहमति, हिंदी में मतलब है म्यूचुअल एजेंसी का आपसी सहमति। इसका मतलब ये है कि अगर ये जा रहा है तो डेट मीन्स पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म जा रही है कोई डील करने, ये इनके बिहाफ पे भी काम करेगा और खुद एज ए प्रिंसिपल भी काम करेगा, तो इसलिए इसे कहता है म्यूचुअल एजेंसी। अगर ये वाला फीचर नहीं है पार्टनरशिप में, समझो पार्टनरशिप चल नहीं सकती, और पार्टनरशिप टूटती इस वजह से है। आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप तो कर ली लोगों ने, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें मिसिंग होता है, कुछ भी गड़बड़ हुई एक दूसरे के ऊपर डाल लेंगे, या तेरी वजह से हुआ या तेरी वजह से हुआ, और फिर क्या होता है, पार्टनरशिप टूट जाती है। तो ये सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का, ठीक है, ओके। सो अगला फीचर है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने शुरू में ही देखा कि एग्रीमेंट, दूसरा फीचर क्या पड़ा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस के लिए, लेकिन साथ में प्रॉफिट को बांटने का भी एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट जो होना चाहिए सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस कर लेंगे, नहीं, जो बिजनेस से प्रॉफिट निकल के आएगा ना, ये जो लॉस निकल के आएगा, हमें वो भी आपस में बांटना है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। सो बेटा ये सारे फीचर्स जो हैं ये पार्टनरशिप की पहचान है। अगर ये सारे कहीं दिख रहे हैं दैट मीन्स वो पार्टनरशिप है, और इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत मिसिंग है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ लोचा है, वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ some person join hands for the purpose of some charitable or social activity, it will not be termed as partnership। इसका मतलब ये हो गया, अगर किन्हीं बंदों ने हाथ तो मिलाया लेकिन पर्पस क्या है, सम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या फिर सोशल एक्टिविटीज़, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो दूसरा काम है, वो हम एनपीओ में पढ़ेंगे, वो एनपीओ का काम है, ठीक है। तो पांचवा फीचर्स क्या रहा हमारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि क्या है कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बांटना ज़रूरी है। ये लॉस डेफिनेशन में छुपा हुआ है, ये लॉस डेफिनेशन में मिसिंग है। आपकी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें लॉस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लॉस इम्प्लाइड है, छुपा हुआ है। लॉस भी बढ़ेगा, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट फीचर्स की तरफ, जिसका नाम है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। इसका मतलब ये, सर पार्टनर की लायबिलिटी मतलब क्या, यानी कि इसकी जिम्मेदारी कितनी, इसकी चिंता का लेवल क्या है, इसकी चिंता कितनी है पार्टनरशिप में। तो ये कहा गया है कि ईच पार्टनर इज लायबल, हर पार्टनर जिम्मेदार है ज्वाइंटली साथ में अदर्स पार्टनर्स के टू द थर्ड पार्टी, यानी कि हर पार्टनर जिम्मेदार है साथ में सबके, किसके, आप थर्ड पार्टी के, जो भी आप बाहर डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी जो है, फॉर ऑल द एक्ट्स, जितने भी आपने एक्ट करे हैं फर्म के, वाइल यू आर ए पार्टनर, जब वो पार्टनर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनर की पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो जिम्मेदार है सारे एक्ट जो भी उन्होंने करे साथ में मिलके थर्ड पार्टी साथ, उसके तो जिम्मेदार हैं ही वो, बट सबसे मेन है ये, नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी चिंता सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड। ओहो सर, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट द हिज प्राइवेट एसेट्स, बेटा उसकी घर की सारी एसेट्स, उसकी सारी घर की भी एसेट्स, हिज प्राइवेट एसेट्स कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द फर्म डेब्ट। इसका मतलब ये हो गया, अगर फर्म नुकसान में आ गई और कर्जा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उनकी प्राइवेट एसेट्स, उनकी घर की एसेट्स को बेच के भी अमाउंट रिकवर करा जा सकता है। ये लास्ट फीचर भी है पार्टनरशिप का, और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है पार्टनरशिप का कि यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है। अगर फर्म नुकसान में आ गई और बंद करना पड़ गया और जितना फर्म में एसेट्स हैं उनको बेच के काम नहीं चल रहा, तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को भी आप रिकवर कर सकते हैं और वहाँ से सेल ऑफ करके पार्टनर जो फर्म का डेब्ट है वो चुकाएंगे। तो ये हमारे सारे फीचर्स हो चुके हैं। सो अब हम चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में, जहाँ से हमने पार्टनरशिप की स्टार्ट करी थी, यानी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको एसेंशियल फीचर्स पूरा पढ़ा दूंगा तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन एसेंशियल फीचर्स को मिला के ही बनी है। बेटा ये लॉ है और लॉ में बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, बहुत ही समझ करके चीज़ें लिखी जाती हैं। सो अब हम देखते हैं कि एसेंशियल फीचर्स सारे यहाँ कैसे छुपे हुए हैं। देखो क्या लिखा था कि पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन मतलब एग्रीमेंट। फीचर नंबर 2 बिटवीन पर्सन, फीचर नंबर 1 पर्सन कितने 2 और मोर, मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने 50, कितने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हु हैव एग्रीड जो कि तैयार हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। फीचर नंबर 5 बिजनेस। फीचर नंबर 3 कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी जो मैंने समझाया आपको। फीचर नंबर 4। सो ये सारे फीचर्स मिला के पार्टनरशिप बनी है, यानी कि जिसने फीचर समझी सही तरीके से उसे मतलब भी समझ में आ जाएगा पार्टनरशिप का। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए, बहुत ही छोटी सी है। देख बेटा ये पार्टनर्स हैं अलग अलग, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, यानी कि ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर अलग पार्टनर है, ये एक अलग पार्टनर है, ये अलग, ये अलग। लेकिन इनको साथ में फर्म कहते हैं, फर्म। इसलिए हमने देखा कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब ये साथ में हम कहलाते हैं, इनको हम साथ में क्या कहेंगे फर्म, और इंडिविजुअली अकेले अकेले ये पार्टनर्स है। और जिस नेम पर ये बिजनेस कर रहे हैं उसे कहते हैं फर्म नेम। ओके, तो छोटी चीज़ ही मैंने आपको बता दी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।